आओ आओ जी, नक्सली प्रभावित क्षेत्र से बात करते हुए। जी 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 जी, पूरा एरिया जोरदार है। क्यों? गजब है। ओहो, ऐसा लग रहा है हम लोग सर्चिंग से निकले। जवान स्पॉट पे जाएंगे ना, कमांडर जवान कमांडर। कहाँ गए? तथा स्तंभ को मजबूती चाहते हैं लोग। अगर लोकतंत्र चाहते हैं देश में, जो भी शासक हैं, जो भी नेता हैं, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक ऐसा ये सज़ा इस मामले को न्याय इस तरह से मिलनी चाहिए कि एक मिसाल बन जाए, दोबारा कोई इस तरह के दुस्साहस न कर पाए। जो दुस्साहसी इस तरह के साहस कर रहे हैं, कहीं भी हो, छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, बिहार में, जहाँ भी हो रहा है पत्रकारों के साथ, तो ये एक उदाहरण बन जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस पर अब ये अंतिम लड़ाई हम कह सकते हैं कि इस तरह से हम लोग लड़ेंगे सब देश भर के साथ इस मामले में। देश को क्या न्याय मिलेगा? हम लोगों ने कोई भरोसा नहीं दिलाया, नेता नहीं हम लोग, हमारा भाई था हमारे बीच नहीं है, और भरोसा तो नेता दिलाते हैं। और हमारे बीच भी हम लोग पीड़ा झेल रहे हैं इन चीज़ों को, पत्रकार खासकर जो नक्सल प्रभावित है, और खनन जहाँ पर है, जहाँ कोयला है, जहाँ खनन है, उन क्षेत्रों की पत्रकारिता, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें लगातार हो रही हैं। तो उद्देश्य हमारा यही था कि राष्ट्र कार्यकारिणी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सब सहमति से पारित किया गया था कि उनके घर पर जाना है, पीड़ित जो हैं उनकी भी सुननी है, क्योंकि टीवी में, समाचार में पत्रकारों की अलग अलग चीज़ें निकल के आ रही थी। तो इस उद्देश्य से हमारे साथ हमारे संगठन, राष्ट्रीय संगठन सचिव गिरिधर शर्मा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गंगेश द्विवेदी जी, राष्ट्रीय सचिव हमारे सुखनंदन बंजारा जी, आप लोग हैं, जावेद जी हैं, बाकी दिलीप जी हैं, सारे साथी लोग हैं, हरिओम जी है, हरी जी और सारे साथी जितने हैं, राहुल ने, ये सारे साथी इसलिए आए ताकि यहाँ आने के बाद सच्चाई जो इनकी जो पीड़ा है ये समझ सकें। और सरकार ने जो घोषणा की है और जो SIT का गठन हुआ है, तो इसको लेकर टिप्पणी करना अभी समय से पहले हो जाएगा, समय से पूर्व हो जाएगा, क्योंकि जब तक कि रिपोर्ट नहीं आती SIT का जो कार्यकाज का अब तक क्या रहा है कार्यशैली, और क्या मेन अभियुक्त अब तक पकड़े गए हैं कि नहीं पकड़े गए हैं, नहीं पकड़े गए हैं तो क्या हो रहा है, तो ये इनकी ब्रीफिंग आने तक अभी हम लोग इन पर नज़र बनाए हुए हैं SIT की रिपोर्ट को लेकर। कुछ साथियों का कहना है कि SIT अच्छा काम कर रही है, कुछ साथियों का कहना है कि SIT के काम से संतुष्ट नहीं है, लेकिन हम लोग इस पर अभी यही कहेंगे कि SIT रिपोर्ट जितनी जल्दी आ जाए, और रिपोर्ट के आधार के बाद इनकी जो कार्रवाई है, इन्होंने क्या कार्रवाई की है, उसके बाद संघ की ओर से हमारा ये निर्णय होगा। इसी बीच में हम लोगों ने आह्वान किया है कि सारे संघ जितने भी हैं देश भर के, और भी साथी लोग, पत्रकार साथी आ रहे हैं, अच्छी बात है, एक अच्छी पहल है, तो सारे संघ इस मुद्दे पर कम से कम राजनीति ना करें। हम लोग के कौन संघ वाले आ रहे नहीं, ये पत्रकार का मुद्दा, एक पत्रकार की हत्या हुई है, तो उस नज़र से देखते हुए हम लोग जाएँ, और अंतिम लड़ाई जो कहते हैं, जिससे कि इनको संतुष्टि मिले और हमें भी संतुष्टि मिले कि हमारा एक भाई जो हमारे हम जिसकी इस तरह से हत्या हुई, जिसकी ब्रीफ नहीं की जा सकती है, तो उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोगों ने यहाँ तक लड़ाई लड़ी और उसमें हम सफल रहे। हम ये चाहते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं, आर्थिक रूप से जो चीज़ें होनी चाहिए, एकदम बहुत ज़रूरी है वो होना, क्योंकि अब शहीद का दर्जा, इस पर बड़ी चर्चा होती है। पत्रकार जो है चौथा स्तंभ है, और चौथा स्तंभ इसलिए कहा गया कि तीनों स्तंभ हम पर ही टिके हुए हैं। हम आँख खोलते हैं सबकी। हम न्यायपालिका की, चीफ जस्टिस को भी तकलीफ हुई थी सुप्रीम कोर्ट के, तो मीडिया के समक्ष आए थे। नेताओं को भी, चाहे सत्ता पक्ष हो, प्रधानमंत्री को भी तकलीफ होती है तो मीडिया को बताते हैं, विपक्ष के नेता भी मीडिया को बताते हैं। और वो उसी मीडिया को जब अगर खामोश करने की कोशिश की जाए, और इस तरीके से खामोश करने की कोशिश की जाए, तब लोकतंत्र कहाँ रह जाए? लोकतंत्र के कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए चौथे स्तंभ की रक्षा के लिए हम लोगों का जो लंबे समय से डिमांड करते आए, अब एक निर्णायक लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। अब बहुत जल्द इसकी घोषणा होगी, डेट की तिथि की घोषणा की जाएगी। उससे पहले हम लोग प्रधानमंत्री तक हम लोगों ने अपनी बात रखने के लिए अभी फरवरी महीने में ही हम लोग चंद्रबाबू नायडू जी से और अन्य जो लोग हैं उनके साथ जो सहयोग कर रहे हैं, और सहयोगी दल के मुख्यमंत्रियों से बात करके अपनी बातों को हम लोग प्रधानमंत्री तक पहुंचा रहे हैं। और उसके बाद एक समय देंगे, उस समय के सीमा के अंदर अगर वो चीज़ें नहीं होती हैं, तो हम लोगों ने आह्वान किया, देश भर के 2 से 3 हज़ार पत्रकार हम लोग दिल्ली में मार्च करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से, और लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है हर जगह देश में, कोने कोने में, उसके बचाने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे।